कामयाब लोग कुछ अलग नहीं करते, वो चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं। मैं हरप्रीत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज हब के अंदर। आज का हमारा टॉपिक है क्यूब। आज हमने क्यूब के बारे में पढ़ना है जी, ठीक है। तो क्यूब पढ़ने से पहले आपको थोड़ा स्क्वायर के बारे में पता होना चाहिए। जो स्क्वायर होता है, जिसको हिंदी के अंदर वर्ग बोलते हैं, ठीक है ना जी। तो जो वर्ग है जिसके अंदर जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों सेम हो, ठीक है ना, लेंथ को भी ये मान लो और ब्रेड्थ को भी ये मान लो, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं स्क्वायर। अगर मैंने इसका एरिया निकालना है तो इसका एरिया सिंपल है जी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ए इंटू ए स्क्वायर हो गया, है ना। अब ये तो है टू डिमेंशन के अंदर, ठीक है ना। टू डिमेंशन उसको बोलते हैं जिसके अंदर सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ हो, ठीक है। जिसके अंदर लेंथ ब्रेड्थ और हाइट आ जाए उसको थ्री डिमेंशन के अंदर वो आ जाता है। अब जो क्यूब है, ठीक है ना, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपनी वाइफ को जो टिक्की ला के देते हैं ना साबुन की, वो क्यूब टाइप है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप जो क्यूब है वो बना सकते हो, ठीक है। ये लीजिए जी, आपका जो क्यूब है वो तैयार है। अब इसके अंदर क्या है, इसकी लेंथ, इसकी ब्रेड्थ और इसकी हाइट ये तीनों सेम होती हैं, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं क्यूब। क्या बोला जाता है जी? क्यूब बोला जाता है। और इसको हिंदी में घन बोलते हैं, ठीक है। अगर मैंने अब इसका एरिया निकालना है, इसके दो एरिया होते हैं, ठीक है। एक तो होता है लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, ठीक है, ऑफ क्यूब के। अब देखिए जी, लेटरल सरफेस एरिया किसको बोला जाता है, मीनिंग अगर आप रूम के अंदर बैठे हैं तो रूम अगर आपका एक क्यूब टाइप का है तो चारों तरफ का अगर एरिया मैंने निकालना है, जो चार जो वाल्स हैं उनका अगर हमने एरिया निकालना है तो उसको लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया बोल लेंगे, ठीक है ना। आपको पता है कि जो एक फेस का जो एरिया है वो अगर हमने निकालना है तो ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ इसकी सेम है, ए स्क्वायर, ठीक है जी। और अगर मैंने, ये तो एक फेस का है, और कर्व का मतलब होता है कि चारों तरफ का, चारों तरफ कितने जो दीवारें हैं, 4 दीवारें हैं, तो इसलिए 4a स्क्वायर इसका कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपसे पूछ सकता है इसका टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, ठीक है जी। इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो आपको पता है जी 4a स्क्वायर, ये तो टोटल तो हो ही गया है ना, 4a स्क्वायर चारों तरफ का तो हो ही गया है ना। अब छत का और फर्श का रह गया। अब छत और फर्श, इसका एरिया भी तो सेम ही होगा, है ना, ए स्क्वायर, और नीचे वाले का भी ए स्क्वायर। इसका मतलब प्लस 2a स्क्वायर और ऐड कर दो तो क्या बन गया, 6a स्क्वायर। क्लियर? आई होप आपको समझाया होगा। इसी तरीके से अब इसके बिहाफ पे मैं आपको एक दो क्वेश्चन करवा देता हूँ कि इसके बिहाफ पे हम जो क्वेश्चन है वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मान लो कि जो आपको एरिया दे रखा है, ठीक है, ये आपके दो फॉर्मूले हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आपको पता है कि अगर मान लो ये कह दिया कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, आपको दे रखा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 600 या 600 मीटर स्क्वायर है। आप साइड बताओ, ठीक है ना, तो जो भुजा बताओ, तो भुजा क्या आएगी, आपको पता है कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6a स्क्वायर, किसके इक्वल आ जाएगा, 600 के, ठीक है। अब देखो a स्क्वायर इक्वल टू में 600 बाई 6 कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100, तो a स्क्वायर इक्वल टू में 100 हो गया। अब टेकिंग रूट बोथ साइड, तो आपको पता है कि a की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 10, ठीक है जी। तो अब जो यहाँ पे a की वैल्यू है वो 10 ले लेंगे, 10 मीटर, प्लस में ले लेंगे क्योंकि माइनस में तो कोई लेंथ होती नहीं है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो 10 मीटर है वो साइड आ गई। इस तरीके से अक्सर एग्जाम के अंदर रेलवे हो, एसएससी हो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है जी। ये तो हो गया इसके अंदर। ये भी क्वेश्चन इसके अंदर पूछ सकते हैं कि मान लो कोई रूम है वो क्यूब टाइप का है और उसकी जो साइड है वो आपको दे रखी है 4 मीटर, ठीक है जी, और कह देगा कि 1 मीटर स्क्वायर जो पेंट करवाने का जो खर्चा है वो आपको दे दिया कि 5 रुपीज़ है, ठीक है।
और आपको पजल करेगा कि सिर्फ हमने 3 दीवारों पे, 3 साइड किसी रूम के 3 दीवारों पे पेंट करवाना है, तो उसका एक्सपेंडिचर क्या होगा, खर्चा क्या होगा। आपको पता है कि एक जो क्यूब का जो फेस होता है उसका एरिया ए स्क्वायर होता है जी, ठीक है। अब 3 दीवारों पे करवाना है तो 3a स्क्वायर, क्लियर। पहले एरिया निकाल लो, 3 इंटू ए कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये आएगा 3 इंटू 4 का स्क्वायर होता है 16 और 48 मीटर स्क्वायर। ये 48 मीटर स्क्वायर हो गया, इतना एरिया हो गया, है ना। तो 48 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है 5 रुपीज। इतने मीटर स्क्वायर पे पेंट करना है तो सिंपल है, मल्टीप्लाई कर दो जी, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 5, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 8 5 जा 40, 0 4 कैरी और 24 रुपीज़, इतने जो रुपीज़ हैं वो आ जाएंगे, क्लियर। आई होप आपको समझाया होगा। तो इसके अंदर इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो अक्सर बन जाते हैं, ठीक है। अब इसमें और क्वेश्चन क्या बन सकता है, देखिए जी। अब ये कह देगा कि जो क्यूब है उसके अंदर कोई क्यूब टाइप का कोई रूम है और उस क्यूब टाइप रूम के अंदर जो कितनी लंबी जो लोहे की जो छड़ है वो आ सकती है, ठीक है ना। बेसिकली हमें डायगोनल का जो फॉर्मूला है वो आना चाहिए, ठीक है ना। अब ये देखो जी, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मिला दूँ तो जो ये डायगोनल बनेगा, ठीक है ना, इसका फॉर्मूला क्या होगा। आपको पता है ये ए, ये भी ए, ये भी ए, है ना। अगर आपको डायगोनल ऑफ क्यूब निकालना है तो सिंपल है, क्या करना है, रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 3a स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जो रूट तो 3 के अंदर आएगा और a बाहर रह जाएगा, क्लियर। ये आपका फॉर्मूला हो गया डायगोनल ऑफ क्यूब का। डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन पूछता है, मान लो कह देगा कि कोई क्यूब टाइप रूम है और उसकी जो साइड है वो दे रखी है आपको 6 मीटर और कहेगा कि उसके अंदर कितनी लंबी लोहे की जो छड़ है वो आ सकती है। तो आपको अगर पता है तो इसका डायरेक्ट आंसर दे सकते हो कि 6 इंटू रूट 3 मीटर जो लंबी है वो जो छड़ है किसी भी जो रूम के अंदर जो क्यूब टाइप है उसके अंदर आ सकती है। इस हिसाब से जो डायरेक्ट क्वेश्चन है ना वो अक्सर आपके एग्जाम में बन जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और इसके अंदर एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मान लो वॉल्यूम से संबंधित जो क्वेश्चन है वो आ सकते हैं। जैसे मान लो इसके अंदर इसका अगर हमने वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, मैंने आपको बताया हुआ है कि किसी का भी अगर वॉल्यूम निकालना है तो बेस का एरिया, ठीक है ना, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। देखिए जी, अब हमें पता है कि बेस इसका एक स्क्वायर टाइप बन रहा है, इसका एरिया क्या आएगा a इंटू ए, है ना, और इंटू में हाइट, और इसकी हाइट क्या है, ये भी तो a है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे a, तो इसलिए तो a की पावर जो क्यूब है ये क्या बन गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। डायरेक्ट इसके अंदर भी जो आप जो फॉर्मूला है ये ध्यान रख सकते हो, ठीक है। याद रखने का तरीका मैंने ये बता दिया, ये कैसे आया, किस तरीके से आया, क्लियर। आई होप ये आपको समझाया होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा जो क्यूब है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। और आगे हम करेंगे सिलेंडर के बारे में थोड़ा, ठीक है। जो सिलेंडर है, सिलेंडर इस तरीके का होता है जी, जिसको बेलन भी बोला जाता है, इस टाइप का, ठीक है। इसके अंदर ये इसको रेडियस बोला जाता है, ठीक है, और ये इसकी हाइट होती है और ये भी हाइट, ये रेडियस होती है, इसको भी हाइट बोल देते हैं, ठीक है, ये भी हाइट होती है वैसे, ठीक है। अब इसके अंदर भी सिंपल है कि अगर मैंने एरिया, अगर लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है या कर्व सरफेस एरिया निकालना है ऑफ किसका, सिलेंडर का, ठीक है जी। सिलेंडर मतलब बेलन को बोलते हैं। तो फॉर्मूला डायरेक्ट बनता है, क्या याद रखोगे, 2πr/h, डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका, क्लियर। उसके बाद अगर आपने इसी का
टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है जी, टोटल सरफेस एरिया अगर इसका निकालना है तो आपको पता है कि इसके चारों तरफ का तो यही गया है ना, 2πr(h) प्लस, और टोटल के अंदर क्या आता है, नीचे वाला एरिया और ऊपर वाला एरिया दोनों, है ना। नीचे इसके क्या है, देखो ये वाला एक सर्कल बन रहा है, एक वृत्त बन रहा है ना, तो जो वृत्त है उसका एरिया क्या होता है, πr² होता है ना। ये भी एक वृत्त है, ये भी एक वृत्त है, दो सर्कल हैं, तो एक सर्कल का एरिया πr² और दो का क्या बन जाएगा, 2πr²। अगर इसमें ऐड कर दें तो ये टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 और पाई और r ये दोनों में कॉमन आ रहे हैं, तो 2πr दोनों में कॉमन, ब्रैकेट यहाँ पे बचेगा h प्लस यहाँ से बचेगा r। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वो होता है 2πr ब्रैकेट h प्लस r। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से ये जो फॉर्मूला है आप याद रखोगे। ठीक है, एक इसका होता है इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, एक ही चीज आपने ध्यान रखनी है, मैंने क्या आपको कहा था कि एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है जी, अब एरिया ऑफ बेस, नीचे जो बेस है वो क्या बन रहा है, नीचे बन रहा है सर्कल, और सर्कल का एरिया आपको आता है ना, वो क्या होता है πr²। ठीक है, और इसकी हाइट क्या है जी, h है, तो πr²h। इस तरीके से अगर हमने सिलेंडर का एरिया वॉल्यूम अगर हमने निकालना है तो फॉर्मूला लगाएंगे πr²h। इस बेस पे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस बिहाफ पे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा।